डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग जो सफल किसान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते सफलता का परचम लहरा रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो रहते तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी चर्चा में बने हुए हैं। आज के हमारे सफल किसान हैं जयवीर यादव, जिनकी प्राकृतिक और मल्टीलेयर खेती की जो चर्चा है वो दूर दूर तक बनी रहती है। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सुराना गांव का। गाजियाबाद से 30 किलोमीटर दूर स्थित मुरादनगर में एक गांव है सुराना, जिसे पहले सोनगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे सुराना कहा जाता है, यानी 100 और राणा जिनसे मिलकर बना है सुराना। इसी गांव में आते हैं हमारे आज के सफल किसान जयवीर यादव, जो अपने आसपास के किसानों के लिए मिसाल पेश करते नजर आ रहे हैं। जयवीर अपने खेतों में मल्टीलेयर खेती करते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से, जिससे फसल तो अच्छी मिलती ही है, मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। कैसे जयवीर ये मल्टीलेयर खेती करते हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं बचपन से ही सब्जियों की खेती पर निर्भर था। मैंने बचपन से ही अपने साग और सब्जी की खेती जैसे स्टार्टिंग करी। उसके बाद में हमारे कृषि अनुसंधान विभाग मुरादनगर के जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उनकी सहायता द्वारा, नाबार्ड की सहायता द्वारा कुछ सीखा, बाहर जाके उन्होंने ट्रेनिंग करवाई कि हम नया क्या कर सकते हैं। पहले हम 2 तरह की खेती करते थे। ज़मीन पे खीरा ले लिया, करेला ले लिया। तो डॉक्टरों द्वारा जब हमें डॉक्टरों ने विजिट करवाया, उसके बाद में हम हिसार बाहर भीतर जो घूम के आए, उन्होंने दिखलाया, तो हम मल्टीलेयर की खेती पे स्टार्टिंग करा। मल्टीलेयर की खेती से हमारा आय में वृद्धि हुई। मल्टीलेयर में हम 4 प्रकार की खेती करते हैं। सर्दियों में एक साथ में हम करेला या तोरी, लौकी, उसके साथ में खीरे की क्रॉप दिसंबर में बुआई नोटल के अंदर करते हैं, जो पन्नी लगा के करते हैं, उसके नीचे रिम लगते हैं। टमाटर हमारा जो रहता है, टमाटर हमारा मई लास्ट में स्टार्ट होता है, जो पर बीघे से हम इस मल्टीलेयर में 150 से 200 करेट पर बीघे, यानी कि 1 एकड़ से 1000 करेट के करीब हम टमाटर का भी उत्पादन कर लेते हैं। इसके बाद में हमारी जो मिर्च है, जुलाई के लास्ट से अगस्त में जो हमारी मिर्चों की तोड़ शुरू हो जाती है, जो हम अपनी मिर्चों को लगाते हैं, उसकी हमारी 3-4 तुड़ाई अच्छी तरीके की अगस्त सितंबर के बीच में आ जाती है, जो मार्केट में अच्छे रेट रहते हैं। इसके अलावा हम जो पपीते की खेती भी कर रहे हैं, बैंगन की खेती भी कर रहे हैं। अब ये मल्टीलेयर खेती होती कैसे है, जरा ये भी जान लेते हैं। आजकल कई लोग खेतीबाड़ी में नई तकनीक की मदद से तरह तरह के प्रयोग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ही एक तकनीक है मल्टीलेयर फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मल्टीलेयर फार्मिंग खेती की ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही जगह पर एक ही समय में कई तरह की खेती की जाती है। इसके लिए आपको पहले ऐसी फसल को बोना चाहिए जो जमीन के अंदर उगती है। उसके बाद ऐसी फसल बोई जाती हैं जो जमीन के कम ऊपर तक आए, और फिर अधिक ऊंची फसलें बोई जाती हैं। इस तकनीक में मुनाफा तब और बढ़ जाता है जब इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया गया हो। पपीते का खेत हमारा 15 मार्च को हमने नर्सरी में से पौध लाके तैयार करवाई थी, तो यूं खेत में लगाया। हमारे खेत में पपीते के फल इस पेड़ से 8 से 10
पपीते के फल बनने स्टार्टिंग हो गई है, यानी कि हमारे खेत में फल बनना स्टार्ट हो गया है। और बीमारी हमारे खेत में आप देख लो घूमकर, कोई एक आध पौधा तो हमारा बेकार हुआ नहीं, बेकार नहीं हुआ हमारा पौधा, क्योंकि हमने समय से ही इसकी नलाई और डसाई और जैविक तरीके से जो इसमें खाद घर का बना के लगाया, उससे पौधे की बहुत मोटी जड़, यानी कि जड़ पौधा बहुत मोटा है। इसमें हमने देसी खाद यानी कि गोबर खाद जितनी भी यूज करी, जीव रस जीव अमृत तैयार करवाए हमने अपने घर पे गाय के गोबर से, उसकी इसमें स्प्रे और ड्रेचिंग करते हैं, जिससे कोई हमारे खेत में फंगस भी नहीं है। जो किसान पपीते की खेती करता हो उसके लिए जो हमारे ये पौधे हैं, इन पौधों से हम अपने खेत में फल 70 से 90 किलो का एवरेज देख रहे हैं, जो हर साल हम अपने खेत में निखालिस खेत से काटते हैं, वो 70 से 90 किलो पर केजी पेड़ से हम फल काट लेते हैं। जो मार्केट में रेट हमारे 20 से 50 रुपये केजी तक हमें मिल जाते हैं। 1 एकड़ में हमारे खेत में जो हम निखालिस लगाते हैं तो उसमें हमारे 1100 से 1200 पौधे लग जाते हैं, जिनमें हमारे 10 या 5 पौधे बीमारी मान लो या फंगस मान लो, पानी ज़्यादा गर्मी सर्दी के देने से 10-12 पौधे हमारे पर एकड़ में खराब हो जाते हैं। हमारे सफल किसान जयवीर के मुताबिक गन्ने के साथ सहफसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं, इस दौरान बीच बीच में सब्जियों की खेती करने से 2-3 महीने में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। हमारे सफल किसान अपने खेतों में गन्ना, पपीता, खीरा, टमाटर और बैगन जैसी फसल उगाकर अच्छी तकनीक और खेती की मिसाल पेश कर रहे हैं। कैसे वो ये सब करते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। हमारे ये पपीते की फसल और ये आपके सामने ईख है, इससे पहले हमने इसमें खीरे की क्रॉप करी थी। अब मौके पे हमारे जो पपीता और ईख है, इस हमारे 1 एकड़ से हमने खीरे जो लिया था वो 2 लाख के करीब का तो हमने खीरा लिया था। हमारा ईख की जो वैरायटी है ये है जी 18 बीज, जो नई वैरायटी 18 मील वालों ने दी थी, ये 18 वैरायटी है। ये इसमें हमारा जो गन्ना पिछली साल भी किया था हमने, पिछली साल करने में हमारे गन्ने में 1 एकड़ से 400 कुंटल के करीब में गन्ने की पैदावार लिख दी, क्योंकि ये मल्टी लेयर में छिद्दा है। जो हमारा 30 इंच पे ये गन्ना है, इसमें हमारे गन्ने की मोटाई और ब्यांत जो एक आँख से हमारे अब इसमें 10 से 12 गन्ने पौधे तैयार हो रहे हैं। और हमारे पपीते की वैरायटी है रेड लेडीज 786, ताइवान कंपनी का है, जो मार्केट में बड़ा अच्छा बिकता है और हमारे यहाँ ज़मीन भी बड़े अच्छे स्तर से पकड़ रही है। पहले हम निखालिस पपीते की खेती करते थे, अब 2-3 साल से हम ईख और खीरे के साथ भी पपीते की खेती कर रहे हैं, जो हमारी ज़मीन बड़ी अच्छी पकड़ कर रही है। पपीते का लगाओ तो हमारा 1 एकड़ में पेड़ लग जाते हैं 1000 के करीब में। जो हमारा एक पौधा पपीते का बढ़िया तरीके से तैयार होगा, वो 50 से 70 किलो फल एक पपीते का पेड़ दे देता है, जो मार्केटिंग में रेट 30 से 40 रुपये केजी के सब्जी में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लो बिक जाता है। जयवीर मल्टीलेयर खेती में प्राकृतिक खेती कर सोने पर सुहागे का काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें तो कम लागत तो लगेगी ही, पानी की भी अच्छी खासी बचत होगी। प्राकृतिक खेती करने से जमीन में पानी की सोखने की क्षमता बढ़ती है। अगर वर्षा कम भी हो तो भी लंबे समय तक खेतों में जल की उपलब्धता बनी रहती है। इसलिए किसानों के बीच प्राकृतिक खेती का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। सही मायने में देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती करना काफी लाभदायक है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जयवीर जी ने मल्टीलेयर की खेती
किस तरह से शुरू की। साथ ही ये भी जानेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस खेती के बारे में और कैसे वो किसानों की मदद कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान जयवीर जी का, जानते हैं मल्टीलेयर की खेती की शुरुआत के बारे में और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के बारे में। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान जयवीर को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही मल्टीलेयर खेती करने में मदद मिली। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र NCR रीजन में आता है, तो हमें अपने जैसे फार्मर और बाजार की डिमांड होती है, उसी के अनुकूल हम लोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का कैप्सूल तैयार करते हैं। तो इसी क्रम में हमें कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के रूप में मल्टी लेयर फार्मिंग कि किस प्रकार से हम एक ही सतह पर 2 से 3 फसलें वर्टिकल फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस पर एक विशेष हमने कैंपेन चलाया और इसका प्रशिक्षण आयोजित किया गया, और जिसमें हमारे प्रशिक्षणार्थी श्री जयवीर सिंह यादव, गांव सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, गाजियाबाद के, उनके द्वारा इस मॉडल को बहुत अच्छे से अपनाया गया और ये लगभग 4 वर्षों से इस मॉडल को अपना रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग, इसमें ये अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें 2-3 फसलें एक साथ करते हैं, चाहे अंत्य फसलों के रूप में हो चाहे वर्टिकल फॉर्म में हो। जैसे कि वर्तमान के खरीफ सीजन में इनके द्वारा मार्च में करेला लगाया गया था, जिसमें नीचे ये खीरे का करते थे और भिंडी लेते थे। तो इनके द्वारा 2-3 फसलें एक ही समय में एक ही इकाई पर 3 फसलें आराम से मल्टीलेयर के रूप में लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद जयवीर की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टीलेयर खेती से जयवीर को पानी की खपत काफी कम हो गई है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खेती में 70% तक पानी की बचत होती है। इसमें आप एक जगह पर जितनी फसलों की खेती करते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं इस कृषि में उतनी ही खाद डालनी पड़ती है जितनी एक फसल के लिए जरूरी होती है। अन्य फसलों को पोषण तत्व फसलों से एक दूसरे को आपस में ही मिल जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कोई भी फसल उगाने से पहले अपने खेत की मृदा परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, सुनिए। आज हम आए हैं सुराना गांव में जयवीर जी के यहाँ, जो कि मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इनकी मिट्टी हमारे यहाँ टेस्ट होने आई थी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा जांच होती है, तो इनकी मिट्टी हमारे यहाँ टेस्ट होने आई थी। तो हमने देखा कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और सभी न्यूट्रिएंट का स्तर बहुत अच्छा पाया गया। इसका कारण सिर्फ एक ये है कि ये मचान खेती को कई सालों से लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण इनके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी है।
जब हम फल और सब्जियां ये लगाते हैं अपने खेत में, तो जो हमारी नॉर्मल फसलें हैं जैसे कि गेहूं धान है, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बढ़ जाता है। कारण है कि जो फल सब्जियां हैं उनके पत्ते मृदा में मिल जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जिसे कि हम जैवांश बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसी से और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता भी बढ़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आने वाले समय में इसी मचान खेती का चलन बढ़ता चला जा रहा है, तो किसान भाइयों आप इसे अपनाएं और अपने खेत को मजबूत करने में ये आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी। जैसे कि आज हम लोग जयवीर जी के फार्म पर आए हुए हैं और हमने यहाँ पर आकर देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दू वर्ग सब्जी के लिए जो नई कृषि तकनीक है मचान खेती, उन्होंने उस को अपना के बहुत ही अच्छे से करेले का उत्पादन कर रखा है। और मैं सभी किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगी कि जब भी वो कद्दू वर्ग सब्जी करे तो वो पारंपरिक जो खेती जो करते हैं नीचे ज़मीन पे, उसको ना अपना के इस नई तकनीक जो मचान खेती है स्पेशली कद्दू वर्ग सब्जी के लिए, तो उसको अपनाए। इस मचान खेती को अपना के कई लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। जैसे कि जब मचान खेती करेंगे तो एक साथ किसान कई फसल इसमें लगा सकता है। जैसे जयवीर जी ने ऊपर करेला मचान में लगा रखा था और नीचे इन्होंने टमाटर और मिर्च की भी खेती कर रखी थी। साथ ही साथ इसमें इन्होंने जो कुकुम्बर है उसकी भी, खीरे की भी खेती इन्होंने कर रखी थी। तो इस तरीके की तकनीक अगर किसान अपनाते हैं तो एक साथ कई फसल को मचान खेती के द्वारा वो लगा सकते हैं। देखा जाए तो मल्टी लेयर तकनीक उन छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनके पास खेती के लिए जमीन कम होती है। वो एक साथ कई अलग अलग फसलों की खेती एक ही जगह पर कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से खेती की लागत कम हो जाती है, वहीं पैदावार और मुनाफा कई गुना तक बढ़ जाता है। मतलब ये तकनीक बड़े फायदे का सौदा है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम मल्टी लेयर खेती के बारे में और भी ज्यादा करीब से जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब हम मल्टी लेयर खेती की और भी ज्यादा बारीकियों को समझते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक से खेती करने पर अगर किसी जमीन पर 1 लाख रुपए की लागत आती है तो किसान आराम से 5 लाख रुपए तक मुनाफा कमा सकता है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो इससे खेती में 4 गुना तक कम लागत और 8 गुना तक फायदा होता है। हमारे सफल किसान जयवीर खुद बता रहे हैं कि कैसे महज 1 बीघा जमीन पर वो मल्टी लेयर वाली प्राकृतिक खेती कर सालाना 6 से 7 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। साथ ही दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारी 1 एकड़ में लगाओ कि करेला और खीरा, टमाटर और मिर्च का सारों का जोड़ के हम औसत काटें तो हम पर एकड़ से 6 से 7 लाख रुपया सालाना का 1 एकड़ से हम लोग ले लेते हैं मल्टी लेयर से। पर पौधे का एवरेज लगाएं तो हम पर पौधे से 800 से 700 रुपये पर पौधे का प्रोडक्शन हम 1 साल में काट लेते हैं। जो इस साल में हमारा निकलेगा वो 700 से 800 रुपये पर पौधे का निकलेगा, यानी कि 1 एकड़ से हम 8 से 7 लाख या 9 लाख की पैदावारी 1 एकड़ से ले लेते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हम अपने क्षेत्र में हट के कुछ नया करें
जिससे हमारे किसान लोग जागरूकता होवें और जागें, जिससे नई नई फल और सब्जी का आविष्कार कर। सर्दियों में हमने स्ट्रॉबेरी का भी करा था, अब के डेमो स्टेशन पे हमने 2 बीघे स्ट्रॉबेरी भी करी, जिससे हमारे लोग जागरूक फैलें। स्ट्रॉबेरी का भी बड़ा अच्छा रेट रहता है। किसानों से मेरा अनुरोध है सभी से, वो अपने क्षेत्र में नई नई सब्जी, नए नए फलों का वो करवाएं आविष्कार, जिससे सब किसानों को लाभ मिले। ये दिसंबर में हमने इसमें खीरा बोया था जी, और खीरे के बाद खीरा हमारा पर एकड़ में 2.5 लाख 2.25 लाख के करीब हो चुका। फिर हमने फरवरी के महीने में बैंगन और ये तुम्हारी ईख है गन्ना, अब देख रहे हो मौके पे जैसा भी है ये लगा दिया, और बैंगन भी बढ़िया है जी, बैंगन भी लग रहे हैं, और इसमें 400 कुंटल पर एकड़ के करीब गन्ना हमारा निकल जाएगा। बैंगन तो ये है जो भी हो जाएगा बढ़िया है, बैंगन बढ़िया खर्चा निकाल देगा अपना पूरा। 1.25 लाख का तो बैंगन भी हो ही जाएगा। ये बैंगन के बाद इसको ईख को कटवा कर फिर खीरा लगा देंगे, बैंगन ख़त्म करके हमारी 1 साल में 4 फसल हो जाएंगी इसमें। किसानों को यही सलाह दे रहे हैं भाई, जो ये मल्टीलेयर से खेती करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर एक ही फसल के जुम्मे आप पड़ोगे तो उसमें कम नफ़ा होगा, अगर एक खेत में कई फसल हो जाएंगी तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। लागत तो आदम सूद का फ़र्क है, उसमें लागत ज़्यादा आएगी, मुनाफा कम होएगा। इसमें लागत भी कम आएगी, तुम्हारी मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा ज़्यादा होएगा। इस तकनीक से एक से दूसरी फसल को पोषक तत्व मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे न सिर्फ कीट पतंगे की दिक्कत दूर होती है, बल्कि खरपतवार जैसी दिक्कतें भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती के साथ मल्टीलेयर खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसमें खर्च तो ना के बराबर आता है, लेकिन मुनाफे में कई गुना की वृद्धि हो जाती है। आज के दौर में किसानों में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। यही कारण है कि आज का किसान परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारे सफल किसान से मुलाकात की, उनकी दास्तान को जाना। उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी को जानकर आप उनसे अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें कि अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है, आंखों में एलर्जी है या उनमें सूखापन है, गंभीर है आंखों की कमजोरी और दृष्टिहीनता की समस्या, किसी भी उम्र में हो सकता है दृष्टि दोष, आंखों की समस्या, दृष्टिहीनता कारण लक्षण और उपचार। अगर आप भी आंखों की समस्या से ग्रस्त हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर करें कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।